हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 25 मार्च, दिन है मंगलवार का, और ब्लॉग की शुरुआत की है 11 बजे से। तो काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है और हम लोग तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए। उससे पहले आए हैं भाभी से मिलने के लिए। मैंने कहा भाभी से भी मिल लेते हैं, उसके बाद ही चलते हैं। तो लगभग 2 घंटे यहाँ पर हम रुके थे और रात को भी आए थे, लेकिन रात का आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है, काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी अम्मा हैं वो बगिया में रहती हैं, तो ज़्यादातर हम लोग बगिया में ही रहते हैं। यहाँ पर बहुत कम आना जाना हो पाता है। तो ये आगे वाला जो मकान है अभी नया बना है, तो अभी बन ही रहा है पूरी तरह से, फिर भी नहीं बन पाया है। और इधर सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो बाबू को मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर लिटार देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ये भी आराम कर लेगा। वैसे तो गोद में लिए रहो तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे इनको गोद तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। और आज बाबू को बहुत ज़्यादा लेटरिन आ रही थी, तो हम भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। और फिर लगभग हम लोग 2-2:30 बजे के टाइम आज घर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि सिर्फ एक रात के लिए ही आए थे यहाँ पर, क्योंकि बाबू को नानी के यहाँ लाना ज़रूरी था, मतलब मजवाना ज़रूरी था, तो इसी वजह से आए थे। और अब हम आएंगे शादी पर, जो कि हमारे छोटे भाई की शादी है, तो बहुत जल्द से फिर से हम लोग आएंगे। अभी आप सभी को मैंने बताया नहीं है कि कब, मतलब कब शादी है, आगे ज़रूर बता देंगे। और आप सभी ने कल के ब्लॉग में बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था कि दीदी जी आपका मायका कहाँ है? तो हमारा मायका शाहजहाँपुर के आगे जेबीगंज के पास में है। तो हमें दीदी जी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम लोग तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए, और अम्मा से भी मिल लिए हैं। तो इतने टाइम बाबू है अम्मा के पास में, तो यहाँ से हम लोग नहीं बैठेंगे, आगे से बैठेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। तो अम्मा ने कहा कि चलो आगे चल के बैठो चल के। तो आरोही देखो आगे आगे ही जा रही है। वैसे तो आरोही बोल रही थी कि हम नानी के यहाँ ही रुकेंगे। कपड़े भी इसने रख लिए थे, लेकिन मैंने फिर बाद में कपड़े इसके निकाल दिए थे सारे के सारे, क्योंकि हम जानते हैं कि आरोही हमारे बिना बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगी। और नानी के यहाँ ही क्या, अपने जो है ना कि वहाँ घर पर भी नहीं रुकती है, बुआ के पास में भी नहीं रुकती है, और अभी इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। और वैसे तो जब भी मायके से जाओ, चाहे 1 दिन के लिए आओ या फिर 4 दिन के लिए आओ, तो जाते हुए बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है, थोड़ी सी उदासी चेहरे पर ज़रूर आ जाती है। तो मन तो था हमारा कि 1-2 दिन और रुक जाएं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में आएंगे, क्योंकि अब बहुत जल्दी से आना पड़ेगा भाई की शादी पर। तो तब आएंगे, तब रुक जाएंगे थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। ज़्यादा दिन तो हम नहीं रुक पाते हैं, जैसे कि आप सभी हमारे ब्लॉगों में देखते हो। ज़्यादा दिन हम कभी भी नहीं रुक पाते हैं, बस 8 दिन, उसके अलावा 10 दिन, और ज़्यादातर तो हम 2-4 दिन ही रुक पाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग बैठ लिए हैं, और अम्मा ने थोड़ा सा बाबू के लगा दिया था गोबर। वैसे गाय का गोबर होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन भैंस का ही गोबर लगा दिया था, और नज़र भी उतारी थी। और एक हमारी दीदी जी ने काफ़ी पहले कमेंट भी किया था, जब हम पहले आए थे मायके, तो वो दीदी बोल भी रही थी कि ये आपकी अम्मा, ये आप लोगों के ऊपर से क्या घुमा रही हैं। तो ये हमारी अम्मा नज़र उतार रही हैं हम लोगों की, कि किसी की नज़र ना लगे, आराम से घर पर पहुंच जाओ। तो हम लोग बैठ लिए हैं, अब बस निकल लेंगे यहाँ से। और रास्ते का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था।
और इधर आ चुके हैं घर पर, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, जल्दी से ही आ गए थे और हमें लगी थी चाय की प्यास। तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। आरोही के पापा भी घर पर ही हैं, तो आरोही के पापा भी पी लेंगे। और आरोही के पापा की थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, क्योंकि वो कल ही बोल रहे थे कि थोड़ी सी तबीयत हमारी ठीक नहीं लग रही है। इन दिनों में ये ऐसा मौसम ही है, कभी तो सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो उसकी वजह से सभी की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, खासकर सर्दी की वजह से। सर्दी बहुत जल्दी से लग जाती है, सर्दी जुकाम खांसी ये सारी दिक्कतें लगी रहती हैं इन दिनों में। तो मैंने कहा तो चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं, वो भी अदरक वाली। और यहाँ पर रख दिए थे हमारी दीदी जी ने आलू उबलने के लिए, और सभी लोग गए हैं खेत पर। तो हम लोगों ने फिर बाद में खाना भी धीरे धीरे बना लिया था। वैसे थक गए थे गाड़ी पर बैठे बैठे, क्योंकि सवारी से आओ फिर भी थक जाओ, और मोटरसाइकिल से जाओ फिर भी बैठे बैठे थक जाओ। तो इतने भारी पैर हो रहे थे कि मतलब उठ ही नहीं रहे थे, कि इतने दर्द कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे बन जाएगा खाना, जब तक सभी लोग खेत से आएंगे। तो आलू उबल जाएंगे, उसके बाद में आलू की सब्जी बना लेंगे। तो यहाँ पर चाय तो हमारी बन ही गई है, बस दूध मैंने डाल दिया है, एक दो खौला लगा देते हैं, उसके बाद में और थोड़ी सी अम्मा ने कचौड़ियाँ बांध दी थी, तो हम लोगों ने कचौड़ी और चाय पी थी, कचौड़ी खाई थी और चाय पी थी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम। तो सुबह के हमारे जो भी काम थे वो सारे काम हो चुके हैं, चाय भी बन चुकी है। और यहाँ पर बनाने लगे हैं मट्ठा वाले आलू, और बाबू को दीदी खिला रही हैं। तो मैंने कहा चलो हम बना देंगे, क्योंकि एक लोग बाबू को अगर ले लें फिर हमें काम करते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस फटाफट से काम हमारे होते रहते हैं। तो सुबह के काम भी हो गए हैं और इधर मैंने खाना भी बना लिया था। तो दीदी बोल रही थी कि मट्ठा वाले आलू खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मट्ठा वाले आलू तो बहुत जल्दी से ही बन जाते हैं और बहुत आसानी से ही बनते हैं। तो यहाँ पर आलू मैंने थोड़े से ले लिए हैं और बेसन का मैंने घोल तैयार कर लिया है, मट्ठा भी रख लिया है। तो पहले मसाले सारे भून लिए हैं, सिर्फ लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला है, बाकी के मसाले डाले हैं और घोल को डाल देंगे। पहले आलू डाले हैं, अच्छे से कौर लेते हैं, उसके बाद में डालेंगे बेसन का घोल और अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक सब्जी में फदक नहीं लग जाएगी, मतलब खौला नहीं लग जाएगा, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे कढ़ी की तरह। अगर इसको हम बीच में छोड़ देंगे तो फट जाएंगे मट्ठा वाले आलू, कढ़ी भी फट जाती है। कुछ लोग ये नहीं जानते हैं कि फट जाती है, तो वो लोग फटी कढ़ी जो है ना कि फट जाती वो भी पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि फट जाती है कढ़ी तो थोड़ा सा टेस्ट बिगड़ जाता है। कई बार मैंने कई जगह पर कढ़ी इस तरीके की खाई है कि थोड़ी सी फट जाती है, लेकिन हम लोग जो बनाते हैं बराबर से चलाते रहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फटती है, ना तो कढ़ी फटती है ना तो मट्ठा वाले आलू। तो बराबर से अब चलाते रहेंगे, जब तक फदक नहीं लग जाएगी तब तक हम चलाना बंद नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में तसले से ढककर रख देंगे धीरे धीरे पकने के लिए। और चावल भी अभी बनाने हैं, यहीं पर रोटियां भी सेंकनी है, तो वो भी हम सेंक लेंगे। और मट्ठा वाले आलू छौंक कर मैंने छोड़ दिए थे पकने के लिए, उसी बीच थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े थे वो धुल लिए थे और नहा भी लिए थे, और कपड़े वपड़े भी मैंने धुल कर रख दिए थे, फैला दिए थे। तो इतने सारे काम उसी बीच हमारे हो गए थे। फिर हम आए थे तब चावल बनाए थे और रोटियां सेंकी थी। तो इधर हम आ चुके हैं कपड़े फैलाने के लिए। तो नहा चुके हैं, मैंने कहा आप कपड़े फैला देते हैं, क्योंकि इन दिनों में काम बड़ी ही मुश्किल से हो पाते हैं। जैसे ही बाबू को अगर कोई खिलाने लगता है तो फट से हम उठते हैं, काम में लग जाते हैं, और सो जाए फिर भी जल्दी जल्दी से बस अपने काम समेटने में लग जाते हैं, तब हमारे काम हो पाते हैं। अगर हम सहारा देखते रहें कि बाबू अभी जो है ना कि कोई सो जाए या फिर खेले तब हम करेंगे, तो हमारे बिल्कुल भी काम हो ही नहीं पाए। तो थोड़ी देर के लिए किसी को अगर दे देते हैं, बस उतने ही टाइम हम सारे अपने काम कर लेते हैं जो भी हो पाते हैं। तो कपड़े तो आज बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि कल के भी कपड़े इकट्ठा थे। थोड़े बहुत कपड़े मैंने वहाँ पर भी धुले थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, साड़ी भी हो गई थी 2। तो यहाँ पर थोड़े से कपड़े इधर मैंने कहा फैला देते हैं और बाकी के कपड़े इधर फैला देंगे। तो कपड़े तो मैंने काफ़ी धुल दिए हैं, बस आरोही के पापा के थोड़े से कपड़े बाकी रह गए हैं, वो भी मोटे मोटे, जैसे कि पैंट
जो जीन्स वाली पैंट होती है उनको धुलने में काफ़ी टाइम लग जाता है और थोड़ी सी दिक्कत भी होती है रगड़ने में। वैसे तो हम कपड़ों पर ब्रश चला देते हैं तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, और जो जीन्स की पैंट होती है उस पर तो ज़रूर ही चलाना होता है, वैसे साफ़ ही नहीं होती है। तो वही मोटे मोटे कपड़े बाकी रह गए हैं, बाकी के तो मैंने धुल लिए हैं। तो यहाँ पर जो बाकी के कपड़े हैं वो फैला देते हैं। और धूप अभी थोड़ी सी कम आई है, ज़्यादा धूप नहीं आई है क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जल्दी से ही मैंने सारे कपड़े धुलकर फैला दिए हैं धूप में। और इधर हमारे मट्ठा वाले आलू भी बन चुके हैं, चावल भी बन चुके हैं, और यहाँ पर अब लगाना है आटा। और इसमें मैंने धनिया की पत्ती अभी नहीं डाली है, वो भी डाल देंगे बाद में, क्योंकि अभी आई नहीं थी खेत से। तो जब खेत से आएगी धनिया की पत्ती तब हम डालेंगे। तब तक मैंने सब्जी को यहीं पर कढ़ाई में ही रख दिया था, क्योंकि यहीं पर हम लोग थे और खाना बन ही रहा था। तभी आ गई थी हमारी नंदत जी, बुआ भी आ गई थी। धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो जल्दी से ही फिर खेत से सभी लोग आ जाते हैं, जल्दी से जाते हैं और जल्दी से आ जाते हैं। तो काम तो जो है ना कि 2-3 घंटे हो जाते हैं, खेत में गेहूं की कटाई हो जाती है। और यहाँ पर लगा लेते हैं अब आटा। और चूल्हा हमारा बिल्कुल बुझ गया था, आग बिल्कुल भी नहीं बची थी, काफ़ी टाइम हो गया था तब मैंने आटा छान पाया था। उसी बीच बाबू को भी देखना हो जाता है, क्योंकि फिर बाबू हमें देख देख कर रोने लगता है। अब जानने लगा है, पहचानने लगा है, तो देख देख कर फिर रोता है, तो अच्छा नहीं लगता है काम करते हुए। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने बाबू को ले लिया था, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो गई है। तो यहाँ पर अब लगा लेते हैं आटा, और उसके बाद में फिर फटाफट से रोटियाँ सेंक लेंगे। और मट्ठा वाले आलू किसी भी तरीके से बनाओ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो 2 तरीके से वैसे तो हम मट्ठा वाले आलू बनाते हैं। पहला तरीका जो आप सभी के साथ में आज शेयर किया है, और दूसरा तरीका है कि मट्ठा वाले आलू बनाने का कि आलू और मट्ठा और बेसन को साथ में ही डालकर अच्छे से मिक्स करके बस पकने के लिए रख दो। तो उस तरीके से भी मट्ठा वाले आलू बनते हैं, और बाद में छौंका लगा दो। तो एक बार मैंने बनाए थे मट्ठा वाले आलू, तो बाद में छौंका लगाया था, लेकिन ये अब इस बार हम बनाते हैं तो पहले ही छौंक देते हैं अच्छे से, तो दोबारा से फिर छौंका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो आज भी मैंने दोबारा से छौंका नहीं लगाया था। और यहाँ पर बनने लगी हैं हमारी रोटियाँ। तो सारी रोटी मैंने पतली वाली बनाई थी, क्योंकि मोटी वाली रोटी इन दिनों में खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और दिक्कत ये होती है कि सर्दी की वजह से कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो ज़्यादातर तो पतली वाली रोटियां ही बनाते हैं। तो रोटियां हमारी बन गई थी, और चावल भी बनाए थे थोड़े से, ज़्यादा नहीं बनाए थे चावल, थोड़े ही बनाए थे। और उसके बाद में सभी लोग खाना खा चुके हैं, और यहाँ पर लग चुके हैं बर्तन धुलने में। तो बहुत सारे बर्तन आज भी इकट्ठा हो गए हैं। तो कढ़ाई मैंने पहले मांजी है, और बर्तन भी मांज लिए हैं, बर्तन बस धुलने बाकी हैं। कढ़ाई को पहले मैंने धुल कर रख दिया है मांज कर अच्छे से। और हमारी ननद जी भी लगी हैं काम में, जो कि साफ़ सफाई के काम में, क्योंकि अभी साफ़ सफाई भी अच्छे से हमारे घर की नहीं हो पाई है। और धीरे धीरे करके अब साफ़ सफाई भी करते जाएंगे, और जो भी घर के काम है वो भी होते जाएंगे। और रसोई की भी साफ़ सफाई करनी है, जो हम लोगों ने पुताई की थी, वो पुताई पूरी तरह से अब छूटने लगी है। तो चूना छूट रहा है, तो उसकी वजह से रसोई हमारी फिर से बहुत जल्दी से गंदी हो जाती है। तो अब दोबारा से हम लोग पुताई भी करेंगे रसोई की, जहाँ जहाँ पर पुताई छूट गई है वहीं वहीं पर कर देंगे दोबारा से। तो अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और बाहर की जो पट्टियाँ हैं वहाँ पर अबरी वगैरह भी लगानी है, तो वो भी लगा देंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर बर्तन बस धुल लेते हैं, थोड़े से धुल चुके हैं, बस थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको भी धुल देते हैं फटाफट से।
और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।